लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। अमेरिका के फ्लोरिडा में पाम बीच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिस पर गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस प्रस्ताव को अब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA को भेजा जाएगा, जिसकी मंजूरी के बाद 1 जुलाई से नया नाम प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट लागू हो सकता है। अगर ये लागू होता है तो ट्रंप पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनके कार्यकाल के दौरान ही उनके नाम पर एयरपोर्ट रखा गया है। इस बदलाव के तहत एयरपोर्ट के साइनेज, फ्लाइट चार्ट और नेविगेशन सिस्टम में भी अपडेट्स किए जाएंगे। वहीं PBI कोड को बदलकर DJT करने का प्रस्ताव भी चर्चा में है। हालांकि विपक्ष ने इस फैसले को टैक्स पेयर्स पर भारी खर्च बताते हुए इसकी आलोचना की है। इजराइल की संसद नेसेट ने एक विवादित बिल पारित किया है, जिसके तहत वेस्ट बैंक में रहने वाले फलस्तीनियों को इजरायली नागरिकों की हत्या या आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर सीधे मौत की सजा दी जा सकेगी। इस कानून में अपील का अधिकार नहीं होगा और सजा 90 दिन के भीतर लागू करने का प्रावधान है। हालांकि विशेष मामलों में अदालत उम्र कैद दे सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्तेमार बेनग्विर ने इस बिल को आगे बढ़ाया, जिसके बाद संसद में कुछ सांसदों ने जश्न भी मनाया। दूसरी ओर मानवाधिकार संगठनों और विपक्षी नेता यायर लापिड ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए कड़ी आलोचना की है। वहीं प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी पहले विरोध के बाद अंतिम वोट में समर्थन दिया। अब इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उग्रवादियों ने एक सरकारी स्कूल को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कम से कम 9 उग्रवादी मारे गए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर जिले के 12 तहसील के आका खेल इलाके में गवर्नमेंट हाई स्कूल ख्वाजा मीर कलाए पर हमलावरों ने कब्जा करने की कोशिश की और स्कूल से राष्ट्रीय ध्वज हटाकर अपना झंडा भी फहरा दिया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें सभी 9 हमलावर ढेर कर दिए गए और स्कूल पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया गया। इसके बाद परिसर में दोबारा पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। फिलहाल किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, जबकि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और स्थिति को नियंत्रण में बताया जा रहा है। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा को निर्देश दिया है कि वो उन विदेशियों की तुरंत पहचान करे जिन्होंने अवैध रूप से पाकिस्तानी नागरिकता हासिल कर ली है और उन्हें राष्ट्रीय डेटाबेस से हटा दिया जाए। इस्लामाबाद के नादरा मुख्यालय में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने नादरा को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ण सहयोग देने का भी आदेश दिया, ताकि अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को देश से वापस भेजा जा सके। नकवी ने नादरा की सेवाओं में सुधार की सराहना की और कहा कि सार्वजनिक सुविधा के लिए और आधुनिक सेवाएं शुरू की जाएं और बड़े शहरों में किराए की जगह अपनी जमीन पर आधुनिक कार्यालय बनाए जाएं। इसराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। इसी दौरान दक्षिण लेबनान में 2 अलग-अलग घटनाओं में 3 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की मौत हो गई, जिन पर आरोप है कि यह हमला इजरायली कार्रवाई के दौरान हुआ। हालांकि इसराइल ने इससे इनकार किया है। मारे गए सभी शांति सैनिक इंडोनेशिया के थे और घटना की जांच UNIFIL और संयुक्त राष्ट्र द्वारा की जा रही है। पहली घटना में बानी हयान के पास धमाके से 2 सैनिकों की मौत हुई, जबकि दूसरी घटना अदचित अल कुसैर के पास हुई, जहां एक और सैनिक मारा गया और एक घायल हुआ। इस बीच भारत ने भी इन हमलों की निंदा करते हुए शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। श्रीलंका में आज रात से रेस्तरां और खाने की दुकानों में खाने पीने की कीमतें बढ़ जाएंगी। देश भर के कैंटीन और रेस्तरां मालिकों की संस्था ने बिजली दरों में होने वाली बढ़ोतरी को वजह बताते हुए ये फैसला किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षाना रुखसान ने कोलंबो में मीडिया को बताया कि फ्राइड राइस और कोट्टू की कीमत 30 रुपए बढ़ाई गई है, जबकि शॉर्ट ईट्स 10 रुपए और सादा चाय और दूध वाली चाय की कीमत 5 रुपए प्रति कप महंगी हो गई है। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक,